देश के दो बड़े कारोबारी मीडिया के सामने आए और बताने लगे कि देश में सब ठीक चल रहा है। एक ने कहा कि मोदी जी की नीतियों ने लोगों की जिंदगी बदली है। दूसरा बोला 5 ट्रिलियन तो छोड़िए 40 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बन जाएंगे, बस 2047 तक इंतजार कीजिए। एक ने विज्ञापन की शक्ल में कथित इंटरव्यू दे डाला तो एक ने राष्ट्र के नाम संदेश वाले स्टाइल में वीडियो मैसेज जारी कर दिया। ऐसे में चर्चा यह है कि आखिर क्या हुआ ऐसा जो पहली बार साफ करना पड़ा, हर इल्ज़ाम क्यों देनी पड़ी सफाई। खरीदा तो एनडीटीवी को था पर प्रस्तुत टीवी टुडे पर क्यों हो गए, आखिर माजरा क्या है। खुद ही सवाल तय किए और खुद ही जवाब दे दिए। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स ने इंडिया टुडे ग्रुप के साथ बातचीत में अडानी ग्रुप के कर्ज पर बात की और उसे भ्रम बताया। ये भी बताया कि वो भी आम इंसान हैं, खुद के बल पर सब कुछ शुरू किया है, यहाँ तक पहुँचे हैं। राजीव गांधी, नरसिम्हा राव का जिक्र किया, मनमोहन सिंह तक की नीतियों की वजह से वो यहाँ तक कारोबार को बढ़ा पाए, इस बात का जिक्र करते नहीं थके। मोदी जी को तो उन्होंने अपना ही आदमी बताया, मतलब गुजरात से हैं, लिहाजा नाता तो पुराना है। नरेंद्र मोदी प्रगतिशील हैं, इसका दावा भी ठोका। उनकी नीतियों की वजह से हर भारतीय की जिंदगी बदल गई है, ये भी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर हर भारतीय की जिंदगी बदली है तो मेरी बदल गई, तो इसमें परेशानी क्या है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स ने यह भी बताने की कोशिश की कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही मोदी जी ने सामाजिक विकास भी कर दिया है, मतलब हर भारतीय की जेब का भी विकास हो गया है, ये दावा उनका था। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया को रोजगार देने वाला बताया, लेकिन ये नहीं बता पाए फिर क्यों 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है। खेती और देश के अविकसित क्षेत्र को भी प्रगति पथ पर मोदी जी ले आए हैं, ये दावा भी कर दिया इस इंटरव्यू में, लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिर किसान फिर क्यों सड़क पर बैठे थे। एमएसपी से लेकर किसानों की मौत पर क्यों फिर वो खुलकर बात नहीं कर पाए। 2022 खत्म होने को है और किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हो पाई, जो वादा मोदी जी का था, ये समझा नहीं पाए इस इंटरव्यू में। एक बात तो उनकी लेकिन दिल को छू गई। वो कहते हुए गुजर गए कि आलोचना और विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लिहाजा मेरी आलोचना होती है तो मैं डरता नहीं हूं, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश बनेगा, ये दावा भी किया, बस फिर क्या था, अंबानी जी भी मैदान में आ गए। खामोश कैसे रहते, बोल दिया 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है देश, बस 2047 की डेडलाइन है। सवाल यह है कि आखिर इस बातचीत की वजह क्या है, चर्चा परिचर्चा की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। क्या रवीश के दिए गए इंटरव्यू इसकी एक वजह है। हर इंटरव्यू में जिस सेठ का वो जिक्र कर रहे थे, आज सेठ ही खुद सामने आए और हर सवाल का जवाब दे दिया। कहीं रवीश की विश्वसनीयता के आगे कमज़ोर न पड़ जाएं, ये बताने के लिए खुद दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स को ये इंटरव्यू देना पड़ा। रवीश के सवालों के आगे कहीं बौने न पड़ जाए उनकी शख्सियत, इसी के खातिर क्या सब इंतज़ाम किया गया था। बहरहाल वजह जो भी हो, आकलन ज़रूरी है।